हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के रिजल्ट और काउंसलिंग अपडेट की। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग का कब रिजल्ट आ रहा है, एम्स का काउंसलिंग कब शुरू होगी, कितने राउंड की काउंसलिंग होगी और इन काउंसलिंग में क्या क्या होता है, पिछले साल कितने दिनों बाद काउंसलिंग हुई, इस बार कितने दिनों बाद होगी, क्या कोई काउंसलिंग की फीस लगती है, क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी से पता होनी चाहिए। क्या सर हमें तीनों राउंड, चारों राउंड या 2 राउंड जितनी भी काउंसलिंग होती है उनमें बार बार चॉइस भरने का ऑप्शन मिलता है क्या? क्या एम्स में कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन मिलता है क्या? एम्स का रिजल्ट किस तरह से आता है? रिजल्ट आने के जस्ट बाद काउंसलिंग शुरू होती है क्या? रिजल्ट आने के बाद हमें कुछ और जो है ऑप्शन मिलेंगे क्या? बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों के माइंड में चलती है, उन सब का जवाब इस वीडियो में। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एम्स 2026 की। तो बेटा इस बार एम्स का जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है वो 2 शिफ्ट के अंदर हुआ है बेटा। और इस बार जो एम्स का पेपर हमारा हुआ है बेटा वो 27 जून को पेपर हुआ है आपका। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल 27 जून 2026 को जो है एम्स का पेपर हुआ है बेटा। ठीक बात है, ये तो इस दिन हमारा क्या हुआ है बेटा, एग्जाम हुआ है। ठीक है कि नहीं? और इस बार थोड़ा बहुत पेपर का लेवल पिछले साल से एकाध सब्जेक्ट का अप है, एकाध सब्जेक्ट का इक्वल है, एकाध सब्जेक्ट का लो है। ओवरऑल देखें ना तो पिछले साल के लगभग बराबर और थोड़ा सा 10% हाई लेवल आप कह सकते हो। ठीक है ना? हाँ, थोड़े बहुत स्टूडेंट इस बार बढ़े हैं एग्जाम में तो थोड़ा बहुत पेपर का लेवल भी अप हो गया, थोड़ी बहुत सीटें भी बढ़ गई इस बार। तो कट ऑफ में बदलाव भी नहीं होगा ऐसा लग रहा है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ शायद घट भी सकती है, एक आध नंबर या एक आध नंबर बढ़ सकती है। हाँ जी, अब आते हैं अगले मुद्दे पर। अगला हमारा जो मुद्दा है वो है काउंसलिंग का। लेकिन काउंसलिंग से पहले इन दो चीजों की पहले बात कर लो। देखो बेटा, रिजल्ट की पहले डेट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट किस डेट को आ रहा है? रिजल्ट की डेट तो लगभग आप सबको पता ही है बेटा। एम्स हमेशा 7 डेज के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करता है कि नहीं? बिल्कुल, यह एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन है, आप खुद देख सकते हो बेटा, है ना? यहां पर अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे ना तो यहां पे देखो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम एम्स का कब हुआ है बेटा, 27 जून को। और अब देखो डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग। तो अगर अपन बीएससी नर्सिंग के रिजल्ट की बात करते हैं बेटा, है ना, कि भाई आखिरकार जो ये रिजल्ट है ये डिक्लेयर कब होगा, थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करने दो। यहां पर डेट है, हम थोड़ा डेट ऊपर देखने लग गए, ये देखिएगा, है ना? ये बेटा एम्स बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट डेट है ना? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट। यहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि 4 जुलाई को रिजल्ट आएगा, सैटरडे को। 4 जुलाई को एम्स पैरामेडिकल का पेपर भी है और उस दिन रिजल्ट आएगा बीएससी नर्सिंग का। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल, ये देख सकते हो आप। ठीक है ना? हाँ जी, तो यहां पर बेटा ये अपने रिजल्ट की डेट है 4 जुलाई। रिजल्ट की डेट क्या है बेटा? 4 जुलाई। तो ये एक चीज तो अपने क्लियर हो चुकी है कि अपना रिजल्ट कब आएगा, 4 जुलाई को आएगा। और 4 जुलाई को लगभग शाम तक रिजल्ट ये लोग डिक्लेयर करते हैं, तो संभावना है इवनिंग तक रिजल्ट के डिक्लेयर होने की, है ना? हाँ जी, आफ्टरनून या इवनिंग में रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे ये लोग। ठीक है, इसके बाद में बेटा क्या सर फिक्स है, डेट चेंज नहीं करते क्या? आज से पहले तो डेट चेंज नहीं करी है बेटा। हाँ, थोड़ा लेट जरूर हो सकता है, डिले जरूर हो सकता है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि सर एम्स का जो ये रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट किस तरह से जारी होता है, इस रिजल्ट का टाइप क्या रहता है। मैं आपको रिजल्ट टाइप बता देता हूं, आप खुद ही देख लो एक बार बेटा। ठीक है कि नहीं? आखिरकार इस रिजल्ट का क्या टाइप रहता है।
ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिएगा एक बार बेटा, है ना। तो ये तो रिजल्ट की अपनी डेट हो चुकी है। ठीक है, अब रिजल्ट का मैं आपको टाइप बताता हूं। रिजल्ट दो टाइप से जारी होगा बेटा। रिजल्ट के कितने टाइप है? दो। कैसे दो सर? समझ नहीं आई बात। बेटा देखो, एक तो इनका रिजल्ट आता है बेटा एक पीडीएफ के रूप में। एक तो रिजल्ट कैसे आएगा? एक पूरी की पूरी पीडीएफ आएगी बेटा, और उस पीडीएफ के अंदर उन्हीं बच्चों के रोल नंबर होंगे जो क्वालिफाई है। एक पूरी की पूरी पीडीएफ आएगी, उस पीडीएफ में जिनके भी रोल नंबर होंगे वो बच्चे होंगे क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग। अगर उस पीडीएफ में आपका रोल नंबर होगा तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, और उस पीडीएफ में जिसका रोल नंबर नहीं होगा वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकता। मेरी बात फिर सुनिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन वेबसाइट के ऊपर एक पीडीएफ आएगी बेटा। उस पीडीएफ में जिन भी बच्चों के रोल नंबर होंगे वही बच्चे काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। ओके, डन। अब देखो, मैं जनरली आपको बता दूं बेटा कि जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, अगर उसके 50 नंबर या उससे ऊपर होंगे तो काउंसलिंग करा पाएगा, मतलब वो पीडीएफ में उसका नाम आएगा। और ओबीसी के बच्चे के 45 से ऊपर नंबर होंगे तो उसका काउंसलिंग में नाम आएगा। और बाकी एससी एसटी के बच्चों के 40 या उससे ऊपर नंबर होंगे तो काउंसलिंग में नाम आएगा। ठीक है ना। तो लगभग ये क्राइटेरिया रहने वाला है बेटा। ठीक है कि नहीं? इतनी बात तो लगभग समझ में आ ही गई है। हाँ, क्वालिफाई होने का ये मतलब नहीं है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। पीडीएफ में सबका नाम आएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे बच्चों को कॉलेज ही मिलेगा। मैं आपको पिछले साल का जो रिजल्ट है उसकी पीडीएफ आपको दिखाई देता हूं बेटा। ये देखो, ये पिछले साल रिजल्ट की पीडीएफ है 2025 की बेटा। अगर आप इस 2025 रिजल्ट की पीडीएफ को देखें, है ना, ये देखिएगा, ये रही, ये पिछले साल रिजल्ट की क्या है बेटा? पीडीएफ है। अगर आप इस पीडीएफ को देखें तो यहां पर देखिएगा 6 जून को पिछले साल रिजल्ट आया था और 1 जून को पिछली बार पेपर हुआ था बेटा। तो रिजल्ट जब आता है ना बेटा तो रोल नंबर वाइज लिस्ट आती है। इस लिस्ट में इधर रोल नंबर होगा, इधर आपकी कैटेगरी होगी, इधर आपके परसेंटेज होंगे, इधर ओवरऑल रैंक होगी। ये परसेंटेज क्या है? परसेंटेज का मतलब है आपके नंबर। भाई 100 में से ही तो मार्किंग होती है। तो अगर किसी के 75.6 परसेंटेज है, इसका मतलब आपके नंबर 75.6 है कि नहीं? तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है ये आता है, ये आप देख ही सकते हैं। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। अब यहां पर इस रिजल्ट की जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के लास्ट में इस तरह से बेटा एक कट ऑफ जारी होती है। ये कट ऑफ क्वालिफाई की है। ये जो पहले रिजल्ट में जो कट ऑफ आती है वो उन बच्चों की है जो क्वालिफाई हुए हैं, जो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे जैसे जनरल के बच्चे पिछले साल 16,000 रैंक तक क्वालिफाई हुए, मतलब 16,000 बच्चे थे पिछले साल जनरल के जिनके 50 से ऊपर नंबर थे। ठीक, हाँ। और ईडब्ल्यूएस के भी वही बात हो गई, 16,000 रैंक तक। ओबीसी वाले 20,000 रैंक तक, एससी वाले 26,000 रैंक तक, एसटी वाले 26,000 रैंक तक क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, फिर बोल दूं, एससी और एसटी में जिनके 40 से ज्यादा नंबर इस बार आएंगे वो काउंसलिंग करवा पाएगा। ओबीसी के बच्चे जिनके 45 से ऊपर नंबर आएंगे वो काउंसलिंग करवा पाएगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस का जिसके नंबर 50 या उससे ऊपर आएंगे वो काउंसलिंग करवा पाएगा, है ना। यहां लिख देता हूं, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए बेटा क्वालिफाइंग स्कोर है 50 या उससे प्लस, है ना। ओबीसी के लिए बेटा 45 या उससे प्लस, और एससी और एसटी के लिए 40 या उससे प्लस, और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए भी आप यही समझो 40 या उससे प्लस, है ना। हाँ जी, हाँ। जनरल ईडब्ल्यूएस जो दिव्यांग है उनके लिए 45 या प्लस। अब देखो बेटा, ये तो है काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई बच्चे। ये वो बच्चे हैं जो काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई है, इनको सीट मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ। अब सर ये तो बात चलो ठीक है, लेकिन क्या सर रिजल्ट केवल पीडीएफ के रूप में ही आएगा क्या? पीडीएफ में तो सर 50 से ऊपर वाले बच्चे हैं, इससे कम नंबर वाला जो बच्चा है
सर वो अपना रिजल्ट कैसे देखेगा, उसे कैसे पता चलेगा कि मेरा कितना स्कोर बना है। और सर एक स्टूडेंट अगर अपना डिटेल रिजल्ट देखना चाहे, ये तो टोटल नंबर है, लेकिन उस बच्चे के कितने सही हुए कितने गलत हुए ये कैसे पता चलेगा? क्या डिटेल में मार्कशीट नहीं मिलेगी क्या? हाँ मिलती है बेटा। डिटेल रिजल्ट एक दिन बाद जारी होता है। जैसे 4 जुलाई को शाम को रिजल्ट आया है ना, तो इस समय तो रिजल्ट की पीडीएफ जारी होती है, पीडीएफ। तो इसमें कोई रैंक भी होती है क्या? इसमें रैंक भी तो होती है ना। ऑल इंडिया ओवरऑल आपकी कितनी रैंक है वो आपके सामने दिखेगी। ये जो है ना, ये रैंक है, सारी की सारी ये रैंक है। तो ऐसे रैंक भी जारी होती है बेटा। ठीक है, एक बात और है, क्या सर ओवरऑल कितना क्या रिजल्ट आया वो वेबसाइट पे नहीं आएगा क्या? हाँ आएगा बेटा। आपका डिटेल रिजल्ट जो क्वालिफाई नहीं है वो भी और जो क्वालिफाई है वो भी, उनका डिटेल रिजल्ट एक दिन लेट आता है। जनरली आप मान के चलना 5 जुलाई तक आ जाएगा, या कई बार ऐसा भी होता है कि 4 जुलाई देर रात तक भी आ जाता है। या तो देर रात या 5 जुलाई मॉर्निंग तक जो है डिटेल रिजल्ट आता है। जनरली 4-5 घंटे बाद ये लोग डिटेल रिजल्ट जारी करते हैं बेटा। ठीक है ना। डिटेल रिजल्ट कहां पे चेक करोगे? आपको अपना फॉरम लॉगिन करके चेक करना पड़ेगा। फॉरम क्या करना होगा? लॉगिन करना होगा। वहां लॉगिन करते ही स्कोर कार्ड का रिजल्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहां आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने माइनस हुए, कितने आपके स्कोर टोटल मिले, वहां डिटेल में आपका रिजल्ट होगा सारे बच्चों का, सारे स्टूडेंट का, जो क्वालिफाई है वो भी, जो क्वालिफाई नहीं है वो भी। इतनी बात समझ आई? ओके। अब देखो बेटा अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब बेटा देखो, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका क्या आएगा बेटा? रिजल्ट आते ही उसी दिन आपको बेटा एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। अब इस बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कंफर्म नहीं है बेटा। इस बार थोड़ा पेपर लेट हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग जल्दी से जल्दी काउंसलिंग शुरू करेंगे, है ना। तो अब बेटा जैसे ही आपका 4 का रिजल्ट आया, 4 जुलाई को आपका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आते ही बेटा रिजल्ट के लास्ट में एक इस तरह का ऑप्शन मिलता है, देखिएगा। रिजल्ट के साथ ही एक इस तरह का ऑप्शन मिलता है, देखो। रिजल्ट आया उसी दिन ऐसे लिखा हुआ आएगा, देखो। द कैंडिडेट ऑफ अबो कैंडिडेट्स इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये सारी चीजें लिख करके, और यहां पे लिखा होता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। और यहां पे नीचे लिखा हुआ होगा ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेल बी डन। अब देखो आगे लिख करके इन्होंने क्या लिखा है, अलॉटमेंट बेसिस द अपलोडेड। हाँ ये देखो, यहां पे इन्होंने ये कहा है कि तुम लोग 6 जून से 15 जून के बीच में अपना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करो। आप अपलोड करोगे फिर हम स्क्रूटनी करेंगे, आप अपलोड करोगे उसी के आधार पे आपको आगे कॉलेज अलॉट करेंगे। कुल मिलाकर के पहले राउंड की काउंसलिंग से पहले और रिजल्ट आने के जस्ट बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिल सकता है। वैसे तो इस बार इन्होंने पहले ही डॉक्यूमेंट ले लिए आपसे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये दोबारा भी चांस दे दे। हर साल रिजल्ट के बाद 7 दिन का मौका मिलता है डॉक्यूमेंट अपलोड का, है ना। हर साल डॉक्यूमेंट अपलोड, और करना किसको होता है? ओबीसी वाला बच्चा और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है बेटा। ठीक है कि नहीं? हाँ, और वो भी कौन से फॉर्मेट पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर। ठीक है ना। तो अपने सर्टिफिकेट तैयार रखना भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर। और वो भी कौन सी डेट के बीच में होना चाहिए? वो डेट तो जिस दिन अपना फॉर्म आया था उस दिन क्लियर कट मेंशन था। ठीक है कि नहीं? उस डेट के बीच का होना चाहिए बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, इस बात को पता होना चाहिए। तो ये मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिल सकता है, जिसमें
एससी वालों को तो अपलोड नहीं करना होता, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को अपलोड करना होता है। तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखना। और अपलोड किस डेट के बीच का है वो भी बता देता हूं। ओबीसी वाले जो बच्चे हैं इनके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का बेटा होना चाहिए, है ना। ओबीसी एनसीएल वालों के पास सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ओबीसी सर्टिफिकेट एम्स में काम आएगा। दूसरा 1 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 के बीच का होगा, तो ही आपको ओबीसी कोटे का रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे क्लिक करके फॉर्म भरा हुआ है, तो इनका 1 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 के बीच का होना चाहिए। 1 अप्रैल का होगा तो भी चलेगा, 10 मई का होगा तो भी चलेगा, इसके बीच का होगा तो भी चलेगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल। और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट वाला ही चलेगा। एससी एसटी के जो बच्चे हैं इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहे पुराना है कितना भी चलेगा, ओल्ड है तो भी चलेगा, न्यू है तो भी चलेगा, है ना, कितना भी पुराना होगा चलेगा। अब जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है, जिसकी कैटेगरी यूआर है बेटा, है ना, उनको किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, नो सर्टिफिकेट, है ना। अब एक आप सबके सामने एक चुनौती हो सकती है। क्या चुनौती हो सकती है ना। जैसे मान लो आपने फॉर्म भरते समय तो ओल्ड ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया हो और अब आपके पास नया बना ही ना हो, इस डेट के बीच का है ही नहीं, या इस डेट के बीच का ईडब्ल्यूएस के बच्चे के पास है ही नहीं, तो अब वो क्या करेंगे? क्या उनका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा क्या? तो टेंशन नहीं लीजिए बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। ऐसा एम्स किसी स्टूडेंट के साथ कभी नहीं करता, है ना। जैसे ही बेटा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिलेगा, है ना। अपलोड की डेट क्या होगी सर? जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके अगले दिन से अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अपलोड की डेट आप ये समझ लो 5 जुलाई से 5 जुलाई से लेकर के और लगभग 10 जुलाई या 12 जुलाई, है ना, इसके बीच में ही ये लोग टाइम देंगे। एग्जैक्ट फाइनल डेट लास्ट वाली क्या रखेंगे वो तो समय बताएगा, बट 5 जुलाई से 10 जुलाई, 5 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड का हर साल ऑप्शन मिलता है, तो इस बार भी मिलना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। अब इस दरमियान आपको बिल्कुल अपलोड करना कहाँ पर है? लॉगिन पेज में जाके अपलोड करना है बेटा। आपको अपना फॉर्म लॉगिन करना है, फॉर्म लॉगिन करोगे ना तो वहाँ अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं खुद आपको अपलोड करवाऊंगा, अपलोड का तरीका बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। लेकिन अपलोड केवल और केवल किसको करना है? ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को ही अपलोड करना है। जिन्होंने इन कैटेगरी से फॉर्म भरा है उन्हें अपलोड करना है, एससी वाले बच्चों को अपलोड नहीं करना। और क्या पता इस बार अगर ऑप्शन दे दे तो करना ही है। अब देखो बेटा, इतनी बात हो चुकी है। अब अगला जो पॉइंट है, जो सबसे मेन है, बात यह है कि सर अब अगर कोई बच्चा अपलोड ना कर पाया तो, अगर मान लो किसी बच्चे के पास बना ही ना है सर्टिफिकेट तो क्या होगा, है ना। जिस डेट के बीच का मांगा हुआ है सर्टिफिकेट नहीं बना, है ना भाई, किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना, फॉर्म में गलत अपलोड कर दिया और अब बना ही नहीं है तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, तो आपको अपलोड नहीं करना है। तो भले ही फॉर्म ओबीसी से भरा है, आप अपलोड मत करना, है ना। तो जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, तो फिर आपकी काउंसलिंग जनरल से होगी। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का बच्चा है जिसके पास अगर नहीं बना है और फॉर्म में आपने कोई पुराना अपलोड कर दिया था, तो आपकी काउंसलिंग जनरल कोटे से होगी, आप अपलोड मत करना। दोबारा गलत अपलोड कर दिया तो होगा क्या? गलत अपलोड करोगे, मान लो आप ओबीसी के हो, आपको ओबीसी की सीट मिल जाएगी। अब ओबीसी की सीट मिली तो आप कॉलेज ज्वाइन करने तो जाओगे, ज्वाइन करने जाओगे तो वहां सर्टिफिकेट मांगेंगे आपसे। आपके पास में वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा, वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ये आपकी सीट क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी और आपको अगले राउंड में मौका भी नहीं मिलेगा, आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे सीधे सीधे। आप कोई काउंसलिंग में काउंसलिंग नहीं करा पाओगे। क्यों? क्योंकि कोई भी काउंसलिंग में जाओगे तो आपको सीट तो यही मिलेगी,
इस कैटेगरी की, और आपके पास इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट ही नहीं है। और जैसे ही जिस दिन अपलोड का ऑप्शन आया उस दिन अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो क्या होगा पता है? नॉट अपलोड। आप अपलोड नहीं करोगे ना तो एम्स जो है आपको जनरल कोटे से अलाउ कर देगा। आप जनरल कोटे में चले जाओगे, सीधा आपका कैटेगरी तुरंत चेंज हो जाएगा पोर्टल पे ऑटोमेटिक। ठीक बात, कोई टेंशन नहीं, वेरी गुड। अब देखो बेटा, इतनी बात समझ लो। अब सर जनरल में जाने से नुकसान थोड़ा बहुत कट ऑफ का होता है ओबीसी वालों को, है ना, और ईडब्ल्यूएस को। ओके, अब बच्चों मुद्दा है हमारा काउंसलिंग का। सर जैसे मान लो रिजल्ट आया 4 तारीख को रिजल्ट आया, 5 से लेकर के 10 या 5 से लेकर 12 तक डॉक्यूमेंट अपलोड हुए। अब इसके बाद काउंसलिंग कब शुरू होगी? देखो बेटा, भाई सप्ताह भर तो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, इसके बाद में पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी। वैसे काउंसलिंग के 3 राउंड होते हैं टोटल बेटा। काउंसलिंग के कितने राउंड होते हैं भाई? टोटल 3 राउंड की काउंसलिंग होती है। सबसे पहले राउंड फर्स्ट, इसके बाद में सेकेंड राउंड, इसके बाद में बेटा ओपन राउंड। 3 राउंड की काउंसलिंग होती है। थर्ड राउंड को ओपन राउंड बोलते हैं बेटा। थर्ड राउंड को ही हम क्या कहते हैं? ओपन राउंड कहते हैं, है ना। तो पहले फर्स्ट राउंड होगा, फिर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी और फिर होगी थर्ड राउंड की। लेकिन एम्स के मामले में बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन है, क्या? पहले राउंड में ठीक से चॉइस भरते नहीं है। पहले राउंड में बहुत टॉप के कॉलेज भर देते हैं ऊपर, फिर टॉप का कॉलेज मिला नहीं। पहले राउंड में दिल्ली और ऋषिकेश और जोधपुर ऐसे ऐसे टॉप के एम्स भर दिए, मिले नहीं क्योंकि नंबर कम थे। अब अगर कोई दूसरे वाले नॉर्मल एम्स, वैसे एम्स तो सारे ही अच्छे हैं भाई, फिर भी कुछ एम्स की कट ऑफ डाउन रहती है। तो अगर आपके कम स्कोर है तो जिनकी कट ऑफ डाउन रहती है वो ऊपर भरने हैं, लेकिन आपने वैसे नहीं भरे। अब आप सोचो कि क्या है, नहीं मिला तो राउंड 2 में दोबारा चॉइस भर दूंगा। यही तो बात है, एम्स कभी भी दोबारा चॉइस भरने का ऑप्शन देता ही नहीं है बेटा। एम्स के अंदर चॉइस फिलिंग दोनों राउंड की एक ही पहले राउंड में होती है, यह ध्यान रखना। पहले राउंड के अंदर जो चॉइस फिलिंग होगी ना वो दोनों राउंड की एक साथ होगी। मतलब पहले राउंड में जो चॉइस आप फिल करोगे उस चॉइस से राउंड फर्स्ट वाली सीट भी आपको अलॉट होगी, और इसके बाद सेकंड राउंड में जो अलॉटमेंट आएगा इसमें आपको दोबारा चॉइस नहीं भरवाई जाएगी। आपने जो पहले राउंड में सीट भरी है उसी से राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाएगी। समझ आई बात? मतलब राउंड 2 में चॉइस फिलिंग होती ही नहीं है, चॉइस फिल नहीं होगी। इस वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाते हैं एम्स के अंदर। वो सोचते हैं हम दूसरे राउंड में काउंसलिंग करा देंगे। एम्स की काउंसलिंग में कोई बच्चा राउंड 2 में डायरेक्ट भाग ही नहीं ले सकता, क्योंकि राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता, राउंड 2 में चॉइस फिल नहीं होती, राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं होता, राउंड 2 में कोई डायरेक्ट भाग ही नहीं ले सकता, रजिस्ट्रेशन नहीं होता भाई। राउंड 2 काउंसलिंग में कोई बच्चा डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, डायरेक्ट भाग नहीं ले सकते। समझ आई बात आपके? अगर कोई बच्चा पहले राउंड में पीछे रह गया, काउंसलिंग नहीं करवाई, पहले राउंड में चॉइस नहीं भरी, तो अब सीधा आपको मॉपअप राउंड में ही मौका मिलेगा। गॉट इट? ध्यान रख लेना, बड़ी काम की चीज बोल रहा हूं, है ना। और कुछ बच्चे पहले राउंड में सीट मिलने के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं। अगर ज्वाइन नहीं की तो भी फिर आपको तीसरे राउंड में शामिल होना पड़ेगा, दूसरा राउंड गया काम से। ये बातें पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि काउंसलिंग तो शुरू तो हो जाएगी थोड़े दिनों में, ठीक है ना। और पहला और दूसरा राउंड कंटिन्यू ही होता है, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड के बीच में लगभग 15-20 दिन का गैप होता है बेटा, ठीक है ना। हाँ, ये बात समझना। अब बेटा इतनी बात तो हो ही चुकी है। अब कब शुरू होगी काउंसलिंग, ये बड़ी बात है। काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? थोड़ा एक डेटा देख लो पिछले साल का। ये देखो बेटा, ये मैं आपको काउंसलिंग का डेटा दिखा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने रिसर्च किया है वो डेटा आप सुनो। ये जो डेटा है बेटा, ये है
अब देखिए यहां पर आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा, यह है 2025 का, यह है 2024 का। ठीक है बेटा, एक 2025 वाला डेटा है और एक है अपना 2024 वाला डेटा। अब देखना आप, देखो बेटा 2025 में रिजल्ट कब आया था? 6 जून को रिजल्ट आया और 11 जुलाई को पहले राउंड की काउंसलिंग हुई। अरे सर, 1 महीने बाद रिजल्ट आने के, इतना लेट कैसे? बेटा पिछले बार हुआ यह था कि 6 जून से लेकर के 15 जून तक बच्चों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला था। कुछ बच्चों ने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किए तो एम्स ईमेल करता है बेटा, तो 19-20 जून के आसपास बच्चों को फिर मेल किए कि भाई किसी को अपलोड करना है तो अभी भी कर दो। ठीक है ना? तो 20 तारीख तक तो डॉक्यूमेंट अपलोड चल रहा था भाई। 6 जून को रिजल्ट आया, 20 जून तक तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे थे। इसके बाद 20 दिन के बाद काउंसलिंग स्टार्ट कर दी। डॉक्यूमेंट अपलोड की जो डेट थी उससे 20 दिन बाद काउंसलिंग शुरू हुई। पिछले साल एग्जाम जल्दी हुआ था इसलिए इनको काउंसलिंग में कोई जल्दबाजी थी नहीं। तो पहले राउंड की काउंसलिंग 11 जुलाई को शुरू हुई, दूसरे राउंड की काउंसलिंग 2 अगस्त को स्टार्ट हुई। अब 11 जुलाई से लेकर के और लगभग ये 27 जुलाई तक चली थी। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल। फिर दूसरे राउंड की काउंसलिंग 2 अगस्त को शुरू हुई जो लगभग 10-12 अगस्त तक चली। मतलब शुरू क्या हुई इसमें, तो 3 अगस्त को अलॉटमेंट ही आ गया था सीधा। 5 से 8 अगस्त के बीच में कॉलेज ज्वाइन करना था, 9 अगस्त को कंप्लीट हो गई थी ये। ठीक है ना? इसमें तो चॉइस फिलिंग होती ही नहीं है, राउंड 2 में तो सीधा अलॉटमेंट आता है। ठीक है कि नहीं? हाँ। अब देखो बेटा, इसके बाद में तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग हुई बेटा वो 13 सितंबर को हुई। आप सीधा सीधा देखो कि ये काउंसलिंग लगभग आपकी 10 अगस्त को कंप्लीट हो गई, राउंड 2 की। 10 अगस्त के बाद 10 सितंबर, यानी 1 महीने बाद काउंसलिंग शुरू हुई। ये हमेशा ऐसा ही होता है बेटा। सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, जिसको अपन ओपन राउंड कहते हैं बेटा, ओपन राउंड की जो काउंसलिंग है वो हमेशा सितंबर में होती है और हमेशा सेकेंड राउंड के लगभग 1 महीने के बाद होती है। ये बात समझ लो आप आज ही। तो इसलिए थर्ड राउंड वालों को थोड़ा नुकसान ये होता है कि क्लासें तो पहले ही स्टार्ट हो जाती है, तो वो बच्चे पढ़ाई में 1-1.5 महीने पीछे रह जाते हैं। हाँ। अब देखो बेटा, यहां पर 2024 में देखो 18 जून को रिजल्ट आया, फिर 18 जून से लेकर के और 25 जुलाई तक डॉक्यूमेंट अपलोड हुए। 18 जून से 25 जून तक डॉक्यूमेंट अपलोड हुए। 5 जुलाई को पहले राउंड की काउंसलिंग, 23 जुलाई को दूसरे राउंड की, है ना? 23 जुलाई से लेकर के और 30 जुलाई तक राउंड 2 चला और फिर सितंबर के अंदर भाई साहब ओपन राउंड की काउंसलिंग शुरू हुई। तो काफी मतलब 1.25 महीने के बाद थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ। ठीक है बेटा? तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों की राउंड फेस्ट की काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है भाई? राउंड फेस्ट, है ना भाई? राउंड फेस्ट ही है मेन। तो राउंड फेस्ट की आपकी जो काउंसलिंग है बेटा वो देखो रिजल्ट कब आ रहा है? 4 को। फिर 4 से लेकर के और 12-13 तारीख तक क्या होगा? डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। फिर 4 से 5 दिन बाद काउंसलिंग शुरू कर देंगे। इस बार एग्जाम लेट हुआ है इसलिए ये काउंसलिंग लेट नहीं करेंगे। इनको हर हाल में अगस्त में सेशन शुरू करना होता है, एम्स का रूल है बेटा, इसलिए एम्स लेट नहीं करेगा, ये आप देख लेना। एम्स की काउंसलिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 जुलाई तक स्टार्ट हो जाएगी। 15 जुलाई तक लग ऐसा ही रहा है। आप अगर बीच की डेट की बात करूं मैं तो आप ऐसे समझ लो बेटा 13 से लेकर के और 17 जुलाई, मतलब इसके बीच में ही शुरू होगी। आप ये मान के चलना, मान के चलना, मान के चलना। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। या तो सेकेंड वीक या थर्ड वीक, सेकेंड वीक या बेटा थर्ड वीक। ठीक है ना? सेकेंड वीक या थर्ड वीक ऑफ जुलाई।
ठीक है ना। हाँ जी। अब इस बार इन्होंने बेटा डॉक्यूमेंट वगैरह काफी अपलोड ऑलरेडी पहले करवाए हैं, तो अगर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन नहीं देते हैं तो क्या होगा? बाय द वे अपन मान के चलें कि डॉक्यूमेंट अगर काउंसलिंग के साथ ही अपलोड करवा दे, तो अगर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन नहीं दिया ना, डॉक्यूमेंट अपलोड, इसकी अगर इन्होंने कुछ पॉलिसी चेंज कर ली है ना, चॉइस फिलिंग के साथ ही अपलोड करा दिया, तो फिर आपकी ये काउंसलिंग आप यूं समझ लो, तो फिर आपकी 7 जुलाई है ना, 7 8 जुलाई 9 जुलाई तक मतलब शुरू हो जाएगी। तो मतलब रिजल्ट के दूसरे तीसरे दिन शुरू हो जाएगी काउंसलिंग, है ना। तो आपकी काउंसलिंग कब शुरू हो जाएगी बेटा? तो आपकी काउंसलिंग रिजल्ट के 2 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? तो डॉक्यूमेंट्स के रूल्स में अगर इन्होंने कुछ भी बदलाव किया तब तो काउंसलिंग आपकी रिजल्ट के 2 दिन बाद शुरू होगी, और अगर इन्होंने डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दे दिया पहले और काउंसलिंग बाद में शुरू करी, तो लगभग 15 जुलाई के आसपास मान के चलो, क्योंकि 7 दिन तो डॉक्यूमेंट अपलोड का टाइम देते ही हैं। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल। और सर ये चॉइस फिलिंग का कितने दिन का टाइम देते हैं बेटा? लगभग 5 दिन का टाइम तो आपको चॉइस फिल का देंगे, और 5 दिन का ही टाइम कॉलेज ज्वाइन करने का देते हैं बेटा। तो एक राउंड में 10 दिन लगते हैं, फिर ये 2 दिन का गैप लेंगे और फिर अगले राउंड का सीधा अलॉटमेंट जारी करते हैं। तो राउंड 2 जो है ना, राउंड 2, उसमें तो केवल 5 ही दिन लगते हैं। सेकेंड राउंड में तो सीधा अलॉटमेंट ही आता है बेटा, अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग की डेट, चॉइस तो फिल करना ही नहीं राउंड 2 में। तो इनकी काउंसलिंग मैक्सिमम 15 दिन ही चलती है, पहले और दूसरे राउंड में 15 से 20 दिन में काउंसलिंग पूरी हो जाती है। तो मुझे लगता है बेटा राउंड फर्स्ट और राउंड 2 ये दोनों ही काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी जुलाई के अंदर। राउंड फर्स्ट और राउंड 2 है ना, ये आप समझ लो कि ये अगस्त के फर्स्ट वीक में इनका सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा बेटा। अगस्त के पहले सप्ताह में दूसरे राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट, 5 अगस्त से पहले पहले ही कंप्लीट हो जाएगी, ये आप मान के चलें। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। और पहले राउंड की काउंसलिंग तो है ही अपनी जुलाई के अंदर, सेकेंड या थर्ड वीक। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। अब आप मैंने जो बातें बताई है इसके अनुसार आप लोग तैयार रहें भाई। ठीक है? बिल्कुल। और बाकी ये कॉलेज हैं, इस साल बेटा एक कॉलेज के अंदर तो सीट बढ़ गई है और एक नया कॉलेज जुड़ गया है ना। और ऐसा भी पॉसिबल है बेटा, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक आध कॉलेज और भी आपका बढ़ सकता है भाई, एक आध कॉलेज और भी बढ़ सकता है। तो ये आपके सामने टोटल 19 कॉलेज, जिनमें 1366 सीट। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये आपके सामने, और ये 19 की संख्या 20 भी हो सकती है, इस बार नहीं हुई तो अगली बार तो होगी। इस बार ये नया कॉलेज जुड़ा है, ये देखो। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो ये देखिएगा। तो सर इनकी चॉइस फिलिंग आप हमें करवाओगे क्या? बिल्कुल करवाऊंगा, आपकी पूरी चॉइस फिलिंग में मैं मदद करूंगा बेटा। और आपको एक बात बता दूं भाई, सुन लो मेरी बात बड़े ध्यान से। देखो बेटा, विजय एजुकेशन ने एम्स 2027 के लिए नया बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आपने ये बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और आप ज्वाइन करने का सोच रहे हो, आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो गोल्डन चांस है बेटा, विजय एजुकेशन के साथ जुड़ के तैयारी करिएगा। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन होते हैं यहां से बच्चों के। दूसरी बड़ी बात है बेटा, विजय एजुकेशन का ओवरऑल आप रिजल्ट देखोगे ना, है ना, तो भी सबसे ज्यादा एक तरफा चयन होता है। बहुत ही सुपीरियर फैकल्टी है ना, टू द पॉइंट एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है बेटा। और एम्स का सबसे टॉप रिजल्ट, सबसे शानदार कंटेंट के साथ में ये विजेता बैच अपने आप में एम्स सिलेक्शन के लिए जाना जाता है बेटा। तो कोई भी आपका भाई बहन रिश्तेदार जिसको एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करनी है, तो अभी 890 में ये बैच मिल रहा है आपको। और जिन्होंने पहले कोई बैच लिया हुआ है तो उनके लिए और 100 रुपए का एक कूपन कोड है अंदर, उसे 790 में बैच मिल जाएगा। अदरवाइज 890 में अभी बैच मिल रहा है। बैच का नाम है विजेता। ठीक है कि नहीं? आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और इस बार इस बैच में और हमने नए इनोवेशन किए हैं,
आप बैच में जुड़िए, क्लास शुरू हो चुकी है। अपना विजय एजुकेशन का ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए, फिर ऐप इस तरह से ओपन होगा, यहाँ मोबाइल नंबर डालिए, फिर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करिए, फिर कोर्सेज की लिस्ट में विजेता बैच पर क्लिक करिए, फिर बाय नाउ पे क्लिक करिए और फिर फीस पे कर दीजिए अपने फ़ोन या किसी और फ़ोन से। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। या विजय टीम के हेल्पलाइन नंबर पर आप ऑनलाइन किसी और से फीस भिजवा करके भी अपना बैच एक्टिवेट करा सकते हो। ये नंबर है इतने सारे। और बेटा ये नंबर सेव करके भी रखो, काउंसलिंग में भी आपके काम आएंगे। मैं आप सब बच्चों की काउंसलिंग करवाने वाला हूँ। और एक बात मैं बता दूं बेटा, मैंने विजय एजुकेशन ऐप के अंदर एक फ्री काउंसलिंग के लिए बैच बनाया है ना? फ्री काउंसलिंग बैच मैंने एक बनाया है। जैसे ही आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, मैं उस बैच को पब्लिक कर दूंगा, उसमें आप फ्री जुड़ पाओगे। उसमें आपको पूरी चॉइस फिलिंग मिलेगी बेटा, है ना? उस बैच में आपको कंप्लीट मैं चॉइस फिल करके दे दूंगा, किस नंबर पर कौन से आपको कॉलेज फिल करने हैं। यूट्यूब पे भी बताऊंगा, ऐप के अंदर भी बताऊंगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दे दी गई है। हाँ, एक और आप बच्चों के माइंड में डाउट है, वो दूर करता हूं। देखो सर, क्या तीसरे राउंड की काउंसलिंग के अंदर फीस लगती है क्या? ये एक डाउट दूर करता हूं, सुनो आप। देखो बेटा, भाई पहले राउंड की बात तो चलो हो ही गई है, राउंड 1, राउंड 2। देखो बेटा, अगर किसी बच्चे को पहले राउंड में भी सीट मान लो नहीं मिली और राउंड 2 में भी सीट नहीं मिली, ठीक है ना, तो ऐसे बच्चों के पास है थर्ड राउंड, राउंड 3। इसको अपन ओपन राउंड कहते हैं, इसको ओपन राउंड कहते हैं, है ना? ये ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है बेटा? ये ऑनलाइन होता है। इसमें चॉइस फिलिंग होती है कि नहीं होती है? इसमें होती है बेटा। इसमें चॉइस फिल आप दोबारा कर सकते हो। अगर पहले राउंड में चॉइस भरा है और उसके अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिला, तो आप इसमें दोबारा चॉइस भर सकते हो। और इस तीसरे राउंड का सीट मैट्रिक्स भी आएगा, किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, इसका सीट मैट्रिक्स आता है। और इसमें लगभग सर कितनी सीटें खाली रहती है? लगभग बेटा 20% एम्स की जो सीट है, टोटल 20% सीट, 20 से 25% सीट आप मान के चलिएगा। 20 से 25% एम्स की जो सीट है वो इस ओपन राउंड में भरी जाती है हर साल, आप देख लेना। इसकी वजह बताता हूं। वजह यह है कि राउंड 3 के अंदर बेटा सीट रिजाइन करने का ऑप्शन मिलता है। सीट रिजाइन, सीट रिजाइन का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब सीट सरेंडर करने का ऑप्शन मिलता है बेटा। तो काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मान लो कोई और इंस्टीट्यूट मिल गई, या कोई नीट का कैंडिडेट है, उसका मन चेंज हो गया कि यार नहीं मैं तो नीट की तैयारी करूंगा, या किसी ने कोई प्राइवेट, किसी को एमबीबीएस का कॉलेज मिल गया उधर चला गया, कोई बीडीएस में चला गया, है ना, कोई वेटनरी में चला गया, कोई और किसी कोर्स में चला जाता है, या किसी को कोई एमबीबीएस का कॉलेज मिल गया नीट काउंसलिंग से। तो ऐसे बच्चे यहाँ थर्ड राउंड में आकर के अपनी सीट को रिजाइन करते हैं बेटा। तो इस वजह से कुछ सीटें खाली हो जाती है और उन सीटों पर आप लोगों को फायदा मिलेगा। इसलिए इस राउंड में कई बार ऐसा देखा है मैंने, 25-25, 30-30% सीटें खाली रह जाती है, फिर उनको इस राउंड में भरा जाता है बेटा। और इसमें फीस बिल्कुल लगती है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये सिक्योरिटी फीस आपको पे करनी होती है और वो रिफंड हो जाती है आपको। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज ज्वाइन करते ही ये रिफंड हो जाती है। समझ आई बात आपके? कॉलेज ज्वाइन करते ही ये आपकी रिफंड हो जाएगी तुरंत खाते के अंदर, और कॉलेज नहीं मिला तो भी रिफंड हो जाएगी। ये 25,000 रुपये कॉलेज मिला तो भी रिफंड है, नहीं मिला तो भी रिफंड है। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और अगर आपने ज्वाइन ही नहीं किया, नॉट ज्वाइन, तो बेटा ये आपकी जब्त हो जाती है। कॉलेज अलॉट होने के बाद ज्वाइन नहीं किया तो जब्त हो जाएगी। अरे भाई, ऐसा कौन पागल होगा जो कॉलेज मिलने के बाद छोड़े, है ना? मोपअप राउंड में अगर सीट मिलेगी तो क्यों छोड़ेंगे भाई? मोपअप राउंड में तो वही भाग लेते हैं जिनको हर हाल में सीट चाहिए। और ये मोपअप राउंड होगा सितंबर में, मैं और बता दूं आपको, ये होगा सितंबर में। ये कब होगा? सितंबर में। सितंबर में लगभग कब होता है सर? 5 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। तो सारी बातें समझा दी आपको, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ सर, अपग्रेड का मौका मिलता है क्या एम्स में? बिल्कुल मिलता है। पहले राउंड में जैसे ही आपको सीट मिली, अगर सीट आपको पसंद है तब तो वहां ऑप्शन नंबर 1 पे आपको क्लिक करना होता है,
और अगर सीट पसंद है लेकिन चेंज करवाना है, सीट तो पसंद है लेकिन आप क्या करवाना चाहते हैं, अपग्रेड, तो वहां आप ऑनलाइन पोर्टल पे अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अलॉटमेंट के बाद, और अपग्रेड पे क्लिक करके आपको सीट ज्वाइन करनी है बेटा। अब जैसे ही आप इस सीट को ज्वाइन कर लेंगे तो राउंड 2 में क्या होगा कि आपको मान लो अभी 6 नंबर वाली कॉलेज मिली हुई है, तो इससे ऊपर की जो 5 कॉलेजें हैं इनमें से आपको कोई सीट मिल जाएगी राउंड नंबर 2 में, और आपको राउंड नंबर 2 में बेटा फिर उस नई सीट पर जाकर के ज्वाइन करना होता है, नए कॉलेज में जाकर के ज्वाइन करना होता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं अपग्रेडेशन। और अपग्रेडेशन में अच्छी कॉलेज ना मिले तो क्या करें, तो इसे छोड़ दो, सरेंडर कर दो, रिजाइन कर दो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। सारी जानकारी बता दी, सब बच्चों को शेयर करो भाई एक बार इस वीडियो को, बहुत मेहनत करके बनाया है। थैंक यू।